आप सुन रहे हैं पास्टर एम के बाबू के द्वारा एक शब्द आपके साथ। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। नया दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु करुणामय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। Psalm 29 वर्ष 3-9, भजन संगीता 29 अध्याय 3 पद से 9 पद तक। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवतारों को तोड़ डालती है, यहोवा लेबानोन के देवतारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के नाई और लेबानोन और सियोन के जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हिरणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमाई महिमा बोलता रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर का आवाज के बारे में है यहाँ पर बताते हैं, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर गरजता है। परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए जो तत्पर रहते हैं उनके जीवन बदलता है। परमेश्वर का आवाज पानी में, जंगल में, धरती में, हर जगह पर, आग में, हर जगह पर कार्य करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जानवरों में वो कार्य करता है, पक्षियों में वो कार्य करते हैं। तो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आवाज इस धरती में गूंज उठते हैं। हर दिन परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम में से कितने लोग उसके लिए कान लगाते हैं। हम सोचते हैं हम जो कुछ करते हैं वो सही है, हम अपने बुद्धि के सहारा कई बार ले लेते हैं। लेकिन हर बात करने से पहले, हर घटना हमारे जीवन में होने से पहले परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो सुनने के लिए यदि हम तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थी हाथ हमारे जीवन में दिखाई देगा। कई वर्षों पहले मैं अपने एक मित्र को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। उन दिनों में दिल्ली पुलिस का राज ज्यादा चलने वाला समय था और जहां पर गलत पार्क किए हुए हैं उन वाहनों को क्रेन से उठाने का नियम लागू हो चुका था और उसका बड़ा दुरुपयोग भी होने का एक समय था। जैसे मैंने एयरपोर्ट के सामने जाकर गाड़ी खड़ी की और मैं अपने मित्र को उतरने के लिए कहा और मैं उतरने का सोच रहा था, इतने में ही क्रेन आकर मेरे गाड़ी को हुक लगा दी। अब मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी अभी रुका है और मैं यात्री को उतार रहा हूं और उसके बाद मुझे पार्किंग करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे जाना है। लेकिन पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो मेरे गाड़ी ले जाने के लिए तैयार है और मुझसे कह रहे हैं बाहर निकलने के लिए। और मैं बाहर निकला और मैं सोचा कि इससे बात करूंगा। मैं ऊंचे शब्द से उनसे बोलने लग गया, मेरे पास कोई गलती नहीं है, मैंने कोई रॉन्ग पार्किंग नहीं किया है और मुझे पूरा हक है एक यात्री को यहाँ पर उतारने का और वही काम मैंने किया है। तो पुलिस भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हम दोनों आपस में बड़े वाद विवाद कर रहे थे। तो पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर आ गए और वो आके खड़े हो गए और वो कह रहे थे मेरे से कि आप मेरी बात सुनिए, लेकिन मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं पुलिस से वाद विवाद कर रहा था। फिर उन्होंने ऊंचे शब्द में बोला, आप मेरी बात सुनिए। तो मैंने उनसे कहा, आप बताइए, आप बताना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप जाइए। तो इसका मतलब है वहां पर फैसला हो गया कि आपने गलत नहीं किया है, जाइए। कई बार हम लोग ऐसे होते हैं, हमारे जीवन में हम सही जगह पर है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम गलत नहीं है, इसके बारे में हम खुद ऊंचे शब्द से बोलते रहते हैं। इसका मतलब हम दूसरे को उसका कमियां निकालते रहते हैं। जब हमें लगते हैं कि हम अच्छे हैं तो दूसरे को देखकर हम बोलते हैं उसमें वो कमी है। तो दूसरों का कमी निकालकर हम अपने आप को अच्छा बनाने का कार्यक्रम जब जारी रहता है तो परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हमारा कान खुला नहीं होगा। उस समय में परमेश्वर का आवाज हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का आवाज हमारे जीवन में सुनने से ज्यादा हम अपनी आवाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, दूसरे को दोष देना चाहते हैं, दूसरा ठीक नहीं है ये बोलना चाहते हैं। ऐसा समय में हमें परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देगा। दूसरी बात, इस दुनिया का बातों में अगर हमारा मन लगा रहता है, ये दुनिया में मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, ये दुनिया में कैसा अच्छा रह सकता हूं और मैं
अपनी बुद्धि के सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, इस तरह का सोच में यदि हम बने रहेंगे तो दुनिया की आवाज हमें सुनाई देगा, लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देगा। परमेश्वर उस समय में भी हमसे बोलते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस दुनिया का अंधकार की ताकतें हमेशा हमारे मन में कुछ बातें कहना चाहते हैं, आक्रोश हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं और दूसरे के बारे में बुरा सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। और कभी भी संतुष्ट ना रहते हुए जीवन बिताने के लिए एक आवाज अंधकार के ताकतों का हमारे दिमाग में आते हैं। यदि हम उसकी तरफ ध्यान देते रहेंगे तो भी परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देगा। देखिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को भी और दुनिया के आवाज को भी और अंधकार के ताकतों के आवाज को भी अगर उसको हम नजरअंदाज करेंगे, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हम अपने कानों को खोलेंगे तो जरूर परमेश्वर का आवाज हमें सुनाई देगा। और वो क्या बदलावट ला सकते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन में हमने यहां पर पढ़ा है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। परमेश्वर का आवाज ये पूरा धरती में नहीं, मेघों के ऊपर भी, स्वर्ग में भी सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। तो परमेश्वर का आवाज धरती में हर जगह पर गूंज उठते हैं। और दूसरी बात कहते हैं, यहोवा की वाणी शक्तिशाली होती है। जब हम परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार आगे कदम रखने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। एक कब्र के अंदर मुर्दा जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो खत्म हो गया है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अब तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पर उस मुर्दा शरीर के ऊपर परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ जब उतर आया तो वो एक तेजोमय शरीर हो गया, वो एक आत्मिक शरीर हो गया, एक सामर्थी शरीर हो गया और एक आदर का शरीर होकर बाहर निकल गया। तो वो शरीर को फिर कोई बात रोक नहीं सकते थे, कहीं पर भी जाने के लिए उसको रोक टोक नहीं था। वो शरीर क्योंकि प्रतापमय शरीर है, वो शरीर तेजोमय शरीर है, वो शरीर सामर्थी शरीर है, उसके कारण वो कहीं पर भी किसी भी समय जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा शरीर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है वहां पर हुआ है, कितना बड़ा एक चमत्कार है वो। और परमेश्वर का आवाज जब हम सुनते हैं, उस आवाज में भी परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य होते हैं और उस आवाज को हम ग्रहण करने के लिए, उस पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वो सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। यहाँ पर कहते हैं, और लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है और लबानोन और सियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। परमेश्वर का आवाज हर जगह पर प्रभावशाली है, हर जगह पर वो कार्य करते हैं। पानी के ऊपर वो कार्य करते हैं। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, तो आग में भी वो काम करता है। ऐसा है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य के जीवन में वो कितना अधिक काम करेगा। हमारे जीवनों में हम इस दुनिया का आवाज सुनने से ज्यादा, अपने अंधकरण से आपका आवाज सुनने से ज्यादा और शैतान की आवाज को सुनने से ज्यादा परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे और उसके राह पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो परमेश्वर का महान महान कार्य हमारे जीवन में हमें दिखाई देगा। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आप सुन रहे थे एक शब्द आपके साथ पास्टर एम के बाबू के द्वारा। यदि आपने संदेश को सुनकर आशीष पाया है तो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और लगातार इस कार्यक्रम को सुनते रहें।